बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अमजद फ़ारूक आज आपको फार्माकोग्नोसी के लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में वेलकम कहता हूँ। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो रह गया था रिमेनिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि क्रूड ड्रग्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: मॉर्फोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फर्स्ट 2 मेथड हमने पढ़ लिए थे। आज हमने फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड देखना है। फार्माकोलॉजिकल मेथड: in this method drugs are classified according to their therapeutic effects। इस क्लासिफिकेशन में, इस कैटेगरी में ड्रग्स को उसके थेरापूटिक इफ़ेक्ट्स के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। थेरापूटिक इफ़ेक्ट्स का मतलब उसके जो एक्शंस हैं बॉडी पे, गुड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि कोई अगर ड्रग कार्डियोटोनिक है, कोई पेन किलर है, कोई कब्ज़ कुशा है, कोई एक्सपेक्टोरेंट है, तो वो उसका इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर। तो उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है ड्रग्स को उसके थेरापूटिक इफ़ेक्ट्स के हिसाब से। थेरापूटिक लफ्ज़ जो है वो थेरापी से निकला है। थेरापी का मतलब इलाज। तो जिस इलाज में जो मेडिसिन यूज़ होगी उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लास में अगर देखें, एंटी कैंसर, जो कैंसर के ख़िलाफ़ ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है ड्रग्स, उसमें सिनेमन बार्क, दार चीनी भी जिसे कहते हैं, सिनेमन, ये एंटी कैंसर ड्रग्स में है। इस तरह परगेटिव में देखा जाए, परगेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशा को। कब्ज़ कुशा ड्रग्स में एलो, सेना, कैस्ट्राइल शामिल है। एंटी स्पाज्मोडिक क्लास में देखा जाए तो बेलाडोना, हायोसियामस है। स्पैज्म कहते हैं कोई इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, मसल पेन हो जाए, जिस तरह कोई नेक पेन हो जाए, या स्मूथ मसल पेन, जिस तरह के स्टमक में पेन हो जाती है, इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है स्मूथ मसल में, किडनी की कोई पेन हो जाती है स्मूथ मसल में, तो उसे कहते हैं स्पैज्म। स्पैज्म स्मूथ मसल का भी हो सकता है, स्केलेटल मसल का भी हो सकता है। तो वो ड्रग्स जो स्पैज्म में रिलीफ दें उनको कहते हैं एंटी स्पैज्मोडिक ड्रग्स, जिसमें बेलाडोना और हायोसियामस है। बेलाडोना से जो ड्रग हासिल होती है वो एट्रोपिन है, और हायोसियामस, जिसे अजवाइन खुरासानी भी कहते हैं, इससे हायोसिन ड्रग हम हासिल करते हैं, जो कि पेट के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में देखें तो कैटेचू, टैनिक एसिड। एस्ट्रिंजेंट किसे कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट स्किन की टाइटनिंग के लिए ये ड्रग्स होती हैं, जो स्किन में अगर माइनर अगर पोर्स हों या अब्रेजन हो, तो उसको वहाँ अगर स्ट्रिंजिंग ड्रग अप्लाई की जाए तो वो पोर्स, वो उसकी झुर्रियाँ या कोई भी ऐसे कट्स, माइनर कट्स, वो उससे रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत सारे लोशंस हैं उसमें स्ट्रिंजेंट एलिमेंट्स शामिल करते हैं ताकि स्किन को स्मूथ किया जा सके। तो इसकी मिसालों में कैटेचू, टैनिक एसिड, इस तरह एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स हैं, कैटेगरीज हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? ये खांसी के सिरप्स जो कि बलगमी खांसी में बलगम को बाहर निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं एयरवे से, तो उन्हें एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं।
इसमें ग्लाइसराइजा मुलट्ठी इसकी एग्जांपल है, और टूलू बालसम एग्जांपल है इसकी। कार्डियोटोनिक ड्रग्स, कार्डियोटोनिक क्या हैं, जो दिल को तकवीत बख्शें, दिल की धड़कन अगर वीक हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वीक हो जाए, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्डियोटोनिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। जिस तरह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो जाए, दिल का फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, तो उसके बाद ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कार्डियोटोनिक हो। इसमें डिजिटैलस और स्ट्रोफेंथस शामिल है। डिजिटैलस से हमें डिजॉक्सन ड्रग हासिल होती है, जो कि लेनॉक्सन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं और उनके अगेंस्ट ये ड्रग्स दी गई हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि कौन सी कैटेगरीज में कौन सी ड्रग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं जहाँ पे ड्रग्स एक्ट करती है। बहुत सारी ड्रग्स जैसे कि हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत सारी किडनीज़ पे, बहुत सारी हमारे मेटाबॉलिज्म पे, स्टोमिक पे, इंटेस्टाइन पे, प्रोटीन सेंसिस में, डीएनए आरएनए सेंसिस में। तो बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी ड्रग्स का डिफरेंट इफ़ेक्ट्स है, तो उस हिसाब से ड्रग्स को कैटेगराइज किया गया है। आगे हम देखते हैं केमिकल मेथड। इन दिस मेथड क्लास ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें देखा जाता है कि ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अहम है, वो किस कैटेगरी का है, आया कि वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल है, ऑयल है या अल्कोलाइड है। तो उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो देखा जाता है कि वो उसकी क्या खसूसियात हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो कौन सी ड्रग्स है, इसमें एगार है, अकेशिया, ट्रैगोगैंथ और स्टार्च, निशास्ता जिसे बोलते हैं। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं कैटेगरी, इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट मेजर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन एलिमेंट होते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये सारे इस कैटेगरीज में, इसमें मोनोसेक्राइड्स भी हैं, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट क्लास में हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, ग्लाइकोसाइड्स जो है हाइड्रोलिसिस पे ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन में टूटते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो ये वाली खसूसियत रखती हैं ग्लाइकोसाइड वाली, तो उसमें एलो है, सेना, ग्लाइसराइजा और डिजिटैलस। इसके बाद है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल ऐसे ऑयल्स हैं जो कि वोलेटाइल का मतलब एवापोरेट हो जाने वाले, उड़ जाने वाले, जिनको अगर खुला छोड़ा जाए तो वो थोड़ी देर बाद एवापोरेट हो जाते हैं। तो इनको जो है इनको महफूज रखना होता है कि ये वोलेटाइल मतलब फौरी तौर पे ज़ाया ना हो, महफूज रखना होता है। इसमें सैनामन, फैनल, क्लोव, कैरावे, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अल्कलाइड में अगर देखा जाए तो अल्कलाइड ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इनमें नाइट्रोजन एलिमेंट मेन है। ये क्लास ऐसी है कि इसमें बहुत सी पॉइजनस ड्रग्स भी शामिल है। इसकी एग्जांपल बेलाडोना है, हायोसैमस है, और रेजन्स नेक्स्ट क्लास है, इसमें जिंजर, एसाफोटिडा और बेंजोइन है। और टैनन जो कि टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, जो कि चमड़े को महफूज करने में इस्तेमाल होते हैं। इसमें ब्लैक कैटेचू शामिल है। प्रोटीन्स क्लास देखी जाए तो इसमें पपेन, ब्रोमिलेन, जेलेटिन, ये पपेन और ब्रोमिलेन एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन पर मुश्तमिल है। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो माइनो एसिड है, माइनो एसिड से मिल के प्रोटीन बनती है, और बहुत सारे हमारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। इस तरह ये जो जेलेटिन है इससे कैप्सूल बनते हैं, जो हम कैप्सूल खाते हैं, ये बेसिकली जो उसका खौल है वो जेलेटिन का बना होता है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना था लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया।